हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक पैच वर्क का नया पैटर्न लेकर आई हूँ और बहुत ही सिंपल है। देखने में कठिन लगता है लेकिन बनाना बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर प्रिंट के पीस हैं और यहाँ पर ये 8 पीस प्लेन कपड़े के हैं। तो ये जो प्लेन कपड़ा है आपका वाइट, पिंक, येलो, मस्टर्ड कोई भी हो सकता है जो आपको चाहिए, और प्रिंटेड भी कोई भी कपड़ा हो सकता है। तो प्रिंटेड अलग अलग सारी प्रिंट चाहिए होंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप उसका उल्टा बनाना चाहते हो तो 8 पीस प्लेन ले लीजिए, 8 पीस प्रिंटेड एक जैसे लेकिन चाहिए होंगे। यहाँ पर जो प्रिंट होगी वो एक जैसी होगी, सेम। यहाँ पर हमने जो प्रिंट ली है वो अलग अलग ली है। तो अब हमें करना क्या है कि इसमें से जो प्लेन कपड़ा है, प्लेन कपड़े में से जो 4 पीस हैं, ये देखिए 1 2 3 4, इसको हम अलग रख देंगे। अब ये जो 4 पीस बचे हमारे पास, इनको सिंपल इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में लेंगे, बीच में मार्क कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। ये 4 पीस को हमने इस तरह से कट कर लिया। अब ये जो सिंगल सिंगल पीस हैं इनको भी बीच में से हाफ हाफ ट्रायंगुलर शेप में कट कर लेंगे। तो ये जो प्रिंटेड कपड़े हैं ये मेरे पास अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये थोड़ा सा स्पन टाइप में है, ये प्योर कॉटन में है, ये सिंथेटिक मिक्स है, ये प्योर कॉटन है, ये सिंथेटिक मिक्स है, ये प्योर कॉटन है, ये सिंथेटिक मिक्स है, ये भी सिंथेटिक मिक्स है। तो इस तरह से कपड़े लेने हैं। कपड़े बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत लूज टाइप के कपड़े ना हों जिनको सिलने में दिक्कत आए। और इसको हम सिंपल इस तरह से डबल डबल पीस में कट कर लेंगे। सिंपल बीच में से ट्रायंगुलर शेप में जितने भी 8 पीस के हमारे पास कपड़े हैं इनको हम कट कर लेंगे। अब ये सारे पीस हमारे कट हो गए। अब हमें इनको अरेंज करना है। तो जो हम पैटर्न बनाने जा रहे हैं उसके लिए पहले हम इसको अरेंज करेंगे, उसके बाद इसको 1 बाय 1 उठा करके सिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चारों कोनों पर एक एक प्लेन लगा देते हैं इस तरह से। इसको इस तरह से लगाने के बाद अब यहाँ पर हम एक कोई प्रिंट रखेंगे, प्रिंट को इस तरह से रखेंगे। तो इसको हमने कट किया और इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर ये इधर आ गया। अब यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर एक प्लेन लगा देंगे, इसके साथ इसको यहाँ कवर कर देंगे इस तरह से। अब इसका जो पीस था इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, सेट करेंगे इस तरह से। ये तो ये एक पीस हमारा यहाँ हो गया। अब यहाँ पर हम एक दूसरा पीस लगाएंगे। तो इसको बीच इसी तरह से शुरुआत करनी है और लगाते जाना है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर इसका दूसरा पीस डाल देंगे, ये इस तरह से। ये हो गया। अब यहाँ पर हम, ये खाली जगह है तो यहाँ पर प्लेन लगा है तो यहाँ पर एक प्लेन लगा देते हैं इस तरह से। तो ये जगह अपने आप फिल होती जाएंगी। तो ये जितने पीस हमने कट किए हैं ये साथ ही साथ रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ इसके पास हम दूसरा प्लेन लगाएंगे, ये इस तरह से लग गया। अब कोई दूसरी प्रिंट ले लेते हैं। अब इस प्रिंट को यहाँ लगाएंगे इस तरह से और इसके साथ की प्रिंट इस खाली जगह पे लगा देंगे। ये प्लेन पीस यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर फिल करेंगे, इसके साथ इसको लगा देंगे। इसका दूसरा पीस सेट करके लगाना है हमें, इस तरह से लगाएंगे और इसको यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा पर खिसका देते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ ये बीच में इस तरह से है ट्रायंगुलर शेप में, तो इसको फिल कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर एक पीस लगाना है तो कोई अपोजिट कलर लगाते हैं अच्छा सा, इसको यहाँ पर कर देते हैं और इसको
यहाँ कर देते हैं। अब देखिए आप लोगों को जो इसका डिज़ाइन है वो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि किस तरह से क्या जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर हम एकदम अपोजिट कलर लगाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको सेट करना है, यहाँ जोड़ेंगे। और ये आ गई हमारी आखिरी प्रिंट। और ये हमारा आखिरी पीस लग गया। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई। थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको बनाना पड़ता है और डिज़ाइन बहुत सरल है इस तरह से। बस ये ध्यान रखना कि ये जो हमने कट किए हैं ये हमारे साथ साथ होने चाहिए, तो स्टार अपने आप बन जाएगा। एक कट इसका बाएं जाएगा और दूसरा कट इसका दाहिने आएगा। इस तरह से इसको लगाना है, चारों तरफ प्लेन लगाने हैं, बीच में इस तरह से दो दो पीसे लगाना है। अब इसको इसी तरह से सीक्वेंस में उठाएंगे और सिलते जाएंगे। तो इसको पहले जो बीच वाला उठाएंगे इस तरह से, जो दो टुकड़े में है इसको उठाएंगे और इसको सिंपल बीच में से सिल देंगे। तो सिलते समय शुरू में एक डबल टाँका देंगे और लास्ट में डबल टाँका देंगे। और जो पीस जहाँ से उठाएंगे वहीं पर इसको वापस रख देंगे। इसको रखा, अब ये खाली पड़ा है, इसको इसके साथ पहले हम उठा के सिल देंगे। और इसी तरह से एक एक लाइन हम जोड़ते जाएंगे और इसको कंप्लीट करते जाएंगे। अब मैं बनाती जाऊंगी, आप लोग देखते जाइएगा। ये एक पट्टी हमारी लग गई। तो ये जब हम क्रॉस वाला जोड़ते हैं इस तरह से, तो जो भी पीस जोड़ेंगे उसको खींचना नहीं है, क्योंकि ये कट कर दिया है हमने, तो यहाँ पर अरैब आएगा कपड़े में। तो बस इसको चुपचाप रखना है और धीरे से सिल देना है। उसको कपड़े को खींचना नहीं है सिलते समय। अब एक पीस हमारा ये जुड़ गया। अब ये दूसरी लाइन हम स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, एक एक जोड़ते, दोनों पीस को जोड़ते जाएंगे, फिर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को तैयार करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर पूरी पट्टी को तैयार कर देंगे। और ये दो पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब आगे इसको जोड़ने से पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है, ये सारे जोड़ हमारे आपस में मिलने चाहिए। तो इसको हम जोड़ देते हैं और जितने जोड़ हैं वहाँ पर हमें डबल मशीन चलानी है। तो ये जो सिलाई आ रही है, एक सिलाई इधर आएगी और दूसरी सिलाई पीछे की उस तरफ जाएगी। दोनों को एक साथ नहीं सिलना है। और ये हमारा अभी आधा स्टार कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे और फिर इसके साथ इसको जोड़ देंगे।
और ये हमारा पैच वर्क इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो इतना आसान है इसको बनाना। और अब इसको हम चारों तरफ से बराबर कर देंगे, क्योंकि हर पीस में सिलाई कभी कभी थोड़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो किनारे से थोड़ा सा ये घट बढ़ जाता है। अब इसको हम प्रेस करके लाते हैं, तो दिखाते हैं। और इसको हमने प्रेस कर दिया। तो इसी तरह से आप लोगों को सिखाने से पहले मैं एक प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसको एक पीस मैंने यहाँ भी बना के रखा है। तो यहाँ पर ये तो मैंने दो एक जैसे बना लिए। अगर आप पूरी चादर बनाना चाहते हैं, या मेज पोश बनाना चाहते हैं, या किसी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं, या कुशन कवर बनाना चाहते हैं, तो कुशन कवर अगर बना रहे हैं तो अगर ये साइज़ छोटा लग रहा है बनने के बाद 4x4 के पीस से ज़्यादा बड़ा छोटा लेंगे तो शायद उतना फिनिशिंग नहीं आएगी उसमें। तो कोई भी चीज़ अगर बढ़ाना है पीस को, इस पीस को बढ़ाना है, तो यहाँ पर उतनी चौड़ाई सिलाई का मार्जिन लेकर के कपड़ा लीजिए, पट्टी लगा करके कुशन कवर बना लीजिए, पिलो कवर बना लीजिए, इस तरह से दो जोड़ करके। और अगर बड़ी चादर बनाना चाहते हैं और आपके पास कपड़ा इतना नहीं है कि प्लेन वाला, कि इतना नहीं है कि आप पूरी चादर बना सकें, लेकिन प्लेन कपड़े बहुत सारे हैं, तो एक एक पीस में, इस पीस में जैसे मैंने ये डार्क ग्रीन लगाया है, इसमें आप दूसरा कोई प्लेन कपड़ा लगा सकते हैं, तीसरा में दूसरा कोई प्लेन कपड़ा लगा सकते हैं। प्रिंटेड कपड़े आप देख ही रहे हैं, जो बचे हुए 4x4 के हैं, उन्हीं में से ये पूरा एक स्टार बन जा रहा है। तो इस तरह से और बना लीजिए और इसको बस सिंपल इस तरह से जोड़ लीजिए। तो ये जो बीच का स्क्वायर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इस तरह से सारे जितने भी हमारे स्टार हैं उनको अलग करेगा और एक पैटर्न देगा। अगर यहाँ पर आप दूसरा कलर लगा देते हैं तो वो भी अपने आप में एक अच्छा पैटर्न ही निकल करके आएगा। तो कोशिश करें कि एक जैसा कपड़ा हो अगर बड़ी चीज़ बनानी है, नहीं तो छोटे छोटे, अगर मान लीजिए कुशन कवर बना रहे हैं तो एक कुशन कवर में दूसरा प्लेन, दूसरे कवर में दूसरा प्लेन, इस तरह से लगा करके बनाया जा सकता है। और नहीं तो इस तरह से पूरा बना लीजिए और इसको फिर जितना बड़ा पीस बनाना है बना करके और इसको जोड़ लीजिए सारे पैच आपस में। उसके बाद फिर पैच मतलब एक एक पीस, ये पीस जैसे एक पीस ये बन गया, एक पीस ये बन गया, अब दोनों को इस तरह से जोड़ लेंगे और उधर जोड़ लेंगे। जितना बड़ा तैयार करना है, पूरा एक पीस बनाना है इसको, उतना बड़ा तैयार करके पीछे लाइनिंग लगाइए और उसके बाद इसको सिंपल ही जो सिलाइयाँ आ रही हैं सीधी सीधी इस पर क्विल्ट कर दीजिए। और क्विल्ट नहीं करना है तो सिंपल पीछे कपड़ा लगा करके और दो इधर पीछे प्लेन कपड़ा लगाने के बाद चारों तरफ पाइपिंग चढ़ा करके और एक दोहर तैयार कर लीजिए या डबल बेड की शीट तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये स्टार वाला पैटर्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।